ये दामन पे का अंदाज बदल जाएगा। हम शीशे में देखते कहते मैं ऐसी कैसी दिख रही हूँ आज, मैं मोटी हो गई, मैं पतली हो गई। शीशे में मैं नहीं दिखाई देता है। शीशे में कौन दिखाई देता है? शीशे में मेरा शरीर दिखाई देता है। आप ये कह सकते हैं मेरा शरीर ठीक है, मेरा शरीर मोटा हुआ पतला हुआ कुछ भी, इट्स द कॉस्ट्यूम। आप देखो हॉस्पिटल में डॉक्टर एक किसी को सर्जरी के लिए लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो डॉक्टर सिस्टर नर्स को कहते हैं सिस्टर मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेकर जाओ। सपोज अगर वो सर्जरी ठीक नहीं हुई या वो पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर कहते हैं सिस्टर बॉडी को बाहर लेकर जाओ। ठीक है ये बात? अंदर किसको लेके जा रहे थे? मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेके जा रहे थे। बाहर किसको लेके आ रहे हैं? कहते बॉडी को बाहर लेकर जाओ। फिर आता है उनका परिवार। कल तक वो परिवार कह रहा था डॉक्टर साहब मेरे पापा का ध्यान रखना, मेरी मम्मी को बचा लेना, सब ठीक हो जाए। अभी परिवार आके कहता है डॉक्टर साहब हम बॉडी को घर कब लेके जा सकते हैं? अभी वो क्या है, दिखने में तो सेम ही है बाहर सब कुछ, लेकिन कौन दिखाई दे रहा है? अब सिर्फ बॉडी दिखाई दे रही है। और फिर जब उस बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे होते हैं तो दुनिया कहती है अर्थी जा रहे हैं। बोलते हैं नहीं अर्थी जा रहे हैं, तो अर्थी मतलब अरथी, जो उस रथ का रथी था वो रथी चला गया है, ये अरथी जा रही है। तो रथी कौन था? रथी कौन था? रथी है वो शक्ति जो इस रथ को चलाती है, जिसको हम अलग अलग वर्ड से बोल सकते हैं। लाइट है, पावर है, आत्मा है, शक्ति है। तो मैं आत्मा हूँ, तो इसकी शक्ति बढ़ानी है हमें। हर आत्मा 3 काम करती है। हम कहते हैं ना क्या आत्मा, हमें क्या पता आत्मा है नहीं है, किसने प्रूव किया? प्रूव हो जाएगा अभी। हर आत्मा 3 काम करती है। सबसे पहले आत्मा सोचने का काम करती है, और जब वो सोचती है तो हम उसको मन कहते हैं। किसी को प्रूफ चाहिए कि मन है? किसी को प्रूफ चाहिए मन है कि सबको पता है कि मन है? सबको पता है। लेकिन अगर अभी हम डॉक्टर को कहें हमें दिखाओ मन किधर है, वो मन नहीं दिखा सकते हैं। वो ब्रेन दिखा सकते हैं, वो उसके अंदर मन नहीं दिखा सकते हैं। ब्रेन जड़ है, मैटर है, मन एनर्जी है। इन आंखों से नहीं दिखाई सकती, मशीन से भी नहीं दिखा सकते। तो मैं आत्मा जब सोचने का काम करती हूँ उसको मन कहते हैं। फिर मैं आत्मा अपनी सोच को इवैल्यूएट करती हूँ और उस पर निर्णय लेती हूँ ऐसे करना है या ऐसे करना है। जब मैं निर्णय लेती हूँ उसको बुद्धि कहते हैं, इंटेलेक्ट कहते हैं। और एक बार मैंने कोई निर्णय कर्म में ले आया, वो मेरा व्यवहार बनने लगता है। लेकिन अगर मैंने वही कर्म बार बार किया, वो मेरा संस्कार बन जाता है। तो हम कहते हैं ये बहुत पुण्य आत्मा है, ये महान आत्मा है, ये देव आत्मा है। टाइटल किसको दे रहे हैं हम? आत्मा किस आधार से दे रहे हैं? आत्मा के संस्कारों के आधार से दे रहे हैं। एक बच्चे को पहली बार किसी टीचर ने डांटा तो बच्चा डर रहा है अपने मम्मी पापा को बताने से कि बताऊं कि नहीं बताऊं, बताऊं कि नहीं बताऊं। हर टाइम देखना संस्कार कैसे बनता है। मन 2 थॉट्स क्रिएट करता है, बताऊं नहीं बताऊं, बताऊं नहीं बताऊं, ये चीज खाऊं नहीं खाऊं, सिगरेट पीऊं नहीं पीऊं, बहुत सारे संकल्प करता है। बुद्धि उस संकल्पों को इवैल्यूएट करती है और निर्णय लेती है झूठ बोल दे कुछ नहीं होगा, नहीं तो बहुत बड़ी डांट पड़ने वाली है। पहली बार उस बच्चे की बुद्धि निर्णय लेती है कि झूठ बोल दे कुछ नहीं होगा, और वो बच्चा पहली बार झूठ बोलने का कर्म करता है। सोच क्रिएट की, निर्णय लिया, कर्म में आ गया। थोड़े दिन के बाद फिर कुछ बात होती है, उस बच्चे का मन फिर कहता है क्या करूं, बोलूं या नहीं बोलूं, बताऊं या नहीं बताऊं। अगर उस दिन बुद्धि फिर से निर्णय ले लेती है, पिछली बार बच गया था ना, अभी भी ऐसे बोल दे कुछ नहीं होगा, तो वो बच्चा फिर से झूठ बोलता है और वो झूठ कर्म में आ जाता है। 10, 15, 20 बार अगर उस बच्चे ने झूठ ऐसे बोल दिया, बुद्धि ने सेम निर्णय ले लिया, तो उसके बाद झूठ बोलना क्या बन गया? क्या बन गया? संस्कार बन गया। अब हमें पता होना चाहिए कि संस्कार कैसे बनता है।
माइंड थॉट्स क्रिएट करता है, बुद्धि उस पे निर्णय लेती है, हम उसको कर्म में लाते हैं। एक बार कर्म में लाने से संस्कार नहीं बनेगा, लेकिन बहुत बार कर्म में ले आए तो संस्कार बन जाएगा। क्या ये संस्कार बदला जा सकता है? क्या ये संस्कार कोई भी संस्कार, क्या संस्कार बदला जा सकता है? यस और नो? बदला जा सकता है। कैसे बदलना पड़ेगा? फिर से जाना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक संस्कार नहीं बदलेगा। अब अपने संस्कारों को चेक करें। अगर मुझे यहाँ जाना है, अपनी शक्ति को, आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है, तो मुझे किसको चेंज करना होगा? मुझे कुछ संस्कारों को चेंज करना होगा। और संस्कारों को चेंज करने के लिए मुझे किसको चेंज करना पड़ेगा? मुझे मेरी सोच को चेंज करना पड़ेगा। एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं, आप फटाफट से बोलते जाओ। कौन से संस्कार बैटरी को कम करते हैं, यहाँ वाली शक्ति को कम करते हैं? एनीबडी? कौन सा संस्कार? थोड़ा सा जोर से बोलेंगे सर। कौन सा संस्कार शक्ति को कम करता है? एंगर। कौन कौन मानता है एंगर बैटरी को कम करेगा? इसको विजुअलाइज, बैटरी नहीं है कोई भी, यहाँ पर आत्मा है, हम उसको बैटरी की तरह देखेंगे। कौन सा संस्कार इस बैटरी को कम करेगा? राइट हैंड को कहाँ लेकर आ जाएगा? नीचे लेकर आ जाएगा। फर्स्ट गुस्सा कहा किसी ने, दूसरा ईर्ष्या, वेरी गुड, नेगेटिव थिंकिंग, जेलेसी। किस किस को ईर्ष्या होती है कभी कभी? बड़ी सूक्ष्म संस्कार है, बड़ा ध्यान से चेक करना पड़ता है ये वाला संस्कार। गुस्सा तो दिख जाता है क्योंकि बाहर आ जाता है ना, प्रत्यक्ष हो जाता है। ईर्ष्या अंदर हो रही होती है, लेकिन कभी कभी ईर्ष्यावश बोल भी देते हैं हम कुछ कुछ, तो दिखता है इनको ना, इनसे जेलेसी है इसलिए ये इस तरह से बोल रहे हैं। लेकिन दूसरे को दिखता है, जिसको होता है उसको नहीं दिखता वो वाला संस्कार। तो जेलेसी, एंगर, नेगेटिव थिंकिंग। और कोई संस्कार बैटरी को कम करेगा? ईगो कम करेगा, फियर कम करेगा, वेरी गुड। और इस तरफ कौन सा संस्कार कम करेगा? हेट्रेड, नफरत। ओहो, वो तो बहुत ज्यादा कम कर देगा उसको। और क्या करे? एटीट्यूड। कौन सा एटीट्यूड? एटीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, कौन से तरह का एटीट्यूड है? लेजी, आलस्य, वो भी बैटरी को कम करेगा। और कुछ रह गया? लोभ, ग्रीड, वो भी बैटरी को कम करेगा। हमें तो सब कुछ पता है कि हमारा नुकसान कौन करता है। और कोई संस्कार बचा? वेरी गुड, किसी के बारे में बात करना जो कि राइट एनर्जी नहीं है। कौन कौन करता है ऐसा कभी कभी? मतलब ज्यादा कुछ नहीं, जैसे ये पौधा पड़ा है ना, अभी मैं ऐसे ही इसके बारे में बात करना शुरू करती हूँ। ये कैसा पौधा है यार? ऐसे थोड़ी होना चाहिए था ये मटका, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता था। ये भी कोई शेप है इस मटके की, चलो शेप का ध्यान नहीं रखा, कलर तो सुंदर होना चाहिए था। ये भी कोई कलर है इसके बारे में? ऐसा कोई होता है? और पौधा देखो कैसे है, 4 डंडी इस तरफ है, 2 इस तरफ है, ऐसे थोड़ी होना चाहिए, 1 डंडी इधर। बोलते जाओ, सोचते जाओ, और फिर जो जो सोचा वो दूसरों को भी बताते जाओ। फिर दूसरे उसके बारे में जो कमेंट करेंगे वो भी सुनते जाओ, और वो सुनकर अपनी सोच बनाते जाओ। और बोल रहे हैं हम पौधे के बारे में, शक्ति किसकी घट रही है? क्या हुआ, इतना साइलेंस क्यों हो गया? याद आ गया कौन कौन किसके बारे में बात की थी कल? बोल रहे हैं पौधे के बारे में ना। वो पौधे को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, वो अपना जो है वो है, लेकिन उसके बारे में बोलते बोलते किसकी बैटरी कम हो रही है? और फिर यही बैटरी कम करके हम शाम को घर जाएंगे बच्चों के पास। एक प्रैक्टिस, एक संस्कार तो आज पक्का कर देते हैं, जो कि बहुत इजी है करना। देखो ये पौधा यहाँ है, ठीक है, ठीक है, 10:30 से आप यहाँ पर हैं, 11:30 बज गए, ये पौधा यही है। किस किस ने अभी तक इस पौधे के बारे में सोचा था? किसी ने भी नहीं हाथ उठाया। जब तक आप इस पौधे के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। आराम से हम जी सकते हैं इस पौधे के साथ जीवन भर, अगर इसको यहाँ नहीं रखना है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको सोचना शुरू किया, तो जिस क्वालिटी की मेरी सोच होगी इस पौधे के बारे में, वो राइट हैंड या तो ऊपर जाएगा या राइट हैंड नीचे जाएगा। राइट है ये बात? तो अगर मैंने कहा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है,
ये नीचे जाने वाला है। एक बार मैंने पौधे के बारे में ऐसे बात कर ली अपने मन के अंदर और राइट हैंड नीचे चला गया, ध्यान रखिएगा मेरी शक्ति कम हो जाएगी। इस घड़ी के बारे में भी मैंने ऐसा ही सोचना शुरू कर देना है फिर। और फिर एक बार मैंने घड़ी के बारे में भी ऐसा सोच लिया, फिर शक्ति कम हो जाएगी तो आप सामने से मिलेंगे, मैंने आपके बारे में भी कुछ ना कुछ देख ही लेना है। और एक बार मैंने आपके बारे में भी देख लिया तो फिर मेरे लिए नॉर्मल लोगों के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी देखना नॉर्मल हो जाएगा। और अब वो बन गया मेरा, रिपीट वर्ड कौन सा है, अब वो बन गया मेरा संस्कार। और फिर रात को फोन के साथ बैठ जाओ और वो आपको और दुनिया के बारे में बताता है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वैसा नहीं करना चाहिए था। तो और मेरा संस्कार बन गया। और इतना सब करते हुए हम सोच रहे थे नथिंग टू डू विद मी, हम तो उनके बारे में सोच रहे थे। और हम झूठ थोड़ी बोल रहे थे, जैसा वो पौधा है वैसे ही तो हम बात करेंगे उसके बारे में। आज से हम झूठ बोलना शुरू करेंगे। करें रेडी? आप रेडी हैं करने के लिए? अच्छा नहीं, अब अगर ये मटके के बारे में, इस पौधे के बारे में आपने ऐसा सोचा तो राइट हैंड कहाँ जाने वाला है? करें, कहाँ जाने वाला है? नीचे। तो हम एक सिंपल सी चीज सीखते हैं, पौधा कैसा भी हो, हम एक ही प्योरी सी ब्यूटीफुल थॉट क्रिएट करते हैं, पौधा बिल्कुल परफेक्ट है। कर सकते हैं आप इतना सा थॉट इस पौधे के लिए? कौन कौन इतना सा कर सकते हैं? ज्यादा इसको एनालाइज करने नहीं जाना है, सिर्फ एक थॉट क्रिएट करो, ये पौधा बिल्कुल परफेक्ट है। अब जैसे ये थॉट आपने क्रिएट की, ये पौधा बिल्कुल परफेक्ट है, आपका राइट हैंड कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। जैसे राइट हैंड ऊपर चला गया वैसे ही अच्छी चीजें दिखाई देने लग जाती है। तो हमने कहा ये घड़ी भी बहुत सुंदर है। अब जैसे घड़ी को भी अच्छा बोल दिया, मेरा राइट हैंड और ऊपर चला गया। फिर मुझे ये मिले, मुझे दिख रहा है, इन आंखों से मुझे दिख रहा है कि कुछ इनकी आदत, कुछ इनका स्वभाव थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मेरी एनर्जी इस टाइम इतनी अच्छी चल रही है। मैं कहती हूँ सब बढ़िया है ना, क्या प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी बहन है। और धीरे धीरे ये मेरा संस्कार बन जाएगा कि जिसको देखेंगे, जिससे मिलेंगे, जिससे बात करेंगे, जिसके साथ काम करेंगे, कमजोरियां दिखेंगी, कमजोरियों को करेक्ट भी करना है, कमजोरियों से खुद को बचाना भी है उनकी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक ब्यूटीफुल परफेक्ट संकल्प क्रिएट करना है। और जब हम एक ब्यूटीफुल परफेक्ट थॉट क्रिएट करते हैं वो सिर्फ एक थॉट होती है, जब हम कमजोरियां क्रिएट करते हैं तो वो 10, 15, 100 थॉट्स हो जाते हैं। होता या नहीं ऐसा होता? होता है या नहीं होता? तो क्या हम ये थॉट क्रिएट कर सकते हैं वो परफेक्ट है? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्यों करना है? इम्पोर्टेंट ये है कि क्यों करना है, क्यों हम उनके बारे में सोचें कि वो बहुत अच्छे हैं, वो परफेक्ट है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे अपने घर का क्या बनना है? बोलो, रिपीट कर देना, 2 घंटे में बार बार रिपीट करना है। मुझे अपने घर का क्या बनना है? शक्ति स्तंभ बनना है। मैंने दूसरों की कमजोरियों की वजह से अपनी शक्ति वेस्ट नहीं करनी है, मुझे अपने घर का ध्यान रखना है, मुझे अपने घर का ध्यान रखना है। कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, दिख रहा है दुनिया में क्या क्या हो रहा है, दुनिया में और ऐसा बहुत कुछ होने वाला है। अगर हम सब कुछ को देखते हुए सब कुछ ग्रहण कर लेंगे, वैसा ही सोचेंगे, वैसा ही बोलेंगे और वैसा बनते जाएंगे, तो दुनिया में तो जो होना है वो होना है, सबसे पहले हमारी दुनिया में बहुत कुछ हो जाएगा। और जब यहाँ जाएगा, अब जब मैं ये सोचती हूँ ये पौधा इतना टेढ़ा मेढ़ा क्यों है, ये संकल्प भी मेरे शरीर को मिलता है। फिर मैं कहती हूँ इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये संकल्प भी मेरे शरीर को मिलता है। फिर आज लोग कहते हैं बीमारियां इतनी क्यों बढ़ रही हैं, इतना अच्छा खाते हैं, फिर अच्छा साफ सुथरा पानी पीते हैं, एक्सरसाइज भी आजकल बहुत करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं इतनी? क्योंकि यहाँ की सोच पर ध्यान नहीं रखते हैं। लिख लें अपने फोन पर, टाइप करें, हर एक के लिए सिर्फ और सिर्फ एक परफेक्ट पावरफुल पॉजिटिव थॉट। शक्ति स्तंभ बनने के लिए ये तो पहले करना ही पड़ेगा, नहीं तो अपनी कमजोरियां खत्म होना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि सारा दिन दूसरों की ही चित पर रखी जा रही है। वो जो है वो है, मेरी सोच मेरी चॉइस है, वो जो स्वभाव संस्कार उनका है वो है,
मेरी सोच मेरी चॉइस है। अब एक बार दोनों हाथ एक बार फिर से ऐसे रखें, उनको लेफ्ट हैंड पे रखें जिनके अंदर कोई कमजोरी है, और अपने को राइट हैंड पे रखें। ठीक है, अभी उनके अंदर कमजोरी है तो लेफ्ट हैंड किधर होगा, थोड़ा सा नीचे होगा ना, क्योंकि उनके अंदर कमजोरी है। जैसे ही मैंने उनकी कमजोरी को अपने मन पर रखा, क्या करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, तो मेरी वाइब्रेशन कैसी हो गई, राइट हैंड कहाँ चला जाएगा, किसके नजदीक चला जाएगा, जिसके बारे में जो चीज आप सोच रहे होंगे ना, उसी फ्रीक्वेंसी पे वो चला जाएगा। और जैसे हम यहाँ चले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को हमसे क्या मिलेगा, वही वाली एनर्जी मिलेगी। लेफ्ट हैंड कहाँ चला जाएगा, और नीचे चला जाएगा। जब किसी के अंदर कमजोरी हो, उसको कोविड की तरह देखें कि मुझे कोविड कैच नहीं करना है, तो मुझे इनसे दूर हो जाना पड़ेगा। कोविड फिजिकल वायरस था तो हम दूसरे कमरे में चले जाते थे। संस्कार फिजिकल वायरस नहीं है, संस्कार इमोशनल इन्फेक्शन है। हम अपनी स्थिति में उनसे दूर हो जाते हैं। और जैसे ही हम उनके लिए एक अच्छा संकल्प करते हैं, हम कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। अपनी प्रोटेक्शन के लिए उनकी कमजोरी का चिंतन नहीं करना है, कर सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ चले जाएंगे, हमारे से उनको वो अच्छी वाली एनर्जी मिलेगी, तो उनका संस्कार भी क्या होने लग जाएगा, उनका संस्कार भी क्या होने लग जाएगा। तो शक्ति स्तंभ जब आप बनना शुरू करेंगे, तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं बनेंगे, आप सबके लिए शक्ति स्तंभ बनना शुरू कर जाएंगे, क्योंकि आपसे सबको पावरफुल प्योर एनर्जी आने लग जाएगी। बच्चों को शक्ति की जरूरत नहीं है, लोगों को शक्ति की जरूरत है, क्योंकि वायुमंडल बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। जब दुनिया के किसी एक कोने में कुछ होता है, सब उसको फोन पर पढ़ते हैं और देखते हैं, वो सबके मन पर आता है। हवा के अंदर वो सारे वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं और वायुमंडल पर असर पड़ता है। जब हम मंदिर में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, क्या हमारा मन शांति महसूस करता है, करता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि हम किस में चले गए, एक अलग वायुमंडल में चले गए। पिछले हफ्ते माउंट आबू जो हमारा हेडक्वार्टर्स है, वहां पर एक 3 दिन की रिट्रीट थी। देश के अलग अलग कोनों से लोग आए थे। आजकल लोग घड़ी पहनते हैं ना, जिसपे सब कुछ दिखाई देता है कि उनका शरीर क्या क्या कर रहा है। तो पहले दिन कुछ सीखा भी नहीं था, अभी तक कुछ सुना भी नहीं था, मेडिटेशन किया भी नहीं था, बस आए थे शाम को, खाना खाया, रात को सो गए। सुबह उठकर कुछ लोगों ने अपनी घड़ी दिखाने शुरू की। कहते मेरी नींद हमेशा वो रेड कलर में होती है, कल रात को यहाँ मैं ग्रीन कलर में सोया हूँ, मतलब मेरी नींद की क्वालिटी बेटर थी रात को, अभी तक कुछ किया नहीं था। तो उन्होंने कहा, कहते क्यों हमारी नींद की सर्कल यहाँ ग्रीन कलर की आई है, रेड कलर की क्यों नहीं आई है। सिर्फ एक ही चीज का असर था, वायुमंडल। वायुमंडल एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे मन की स्थिति और शरीर पर असर डालता है। अगर शांति के वायुमंडल में नींद ग्रीन कलर में जा सकती है, तो परेशानी और अशांति के वायुमंडल में नींद रेड कलर में क्यों नहीं जा सकती है। तो आपकी घड़ी जो आपको दिखा रही है, वो सिर्फ आपके मन की स्थिति और शरीर का स्वास्थ्य नहीं दिखा रही है, वो आपको वायुमंडल का आपके मन और प्रभाव पड़ रहा है वो दिखा रही है। तो समय आ गया है वायुमंडल के प्रभाव से ऊपर जाने का। जाना है या नहीं जाना। वायुमंडल भी कहाँ आ गया, अभी ने लोअर आ गया। दर्द, दुख, नफरत, गुस्सा, इट्स लोअर। अगर हम भी सेम संस्कार क्रिएट करेंगे तो हम यहाँ आ जाएंगे। हम वायुमंडल को और दूषित करेंगे, वायुमंडल हमें और नीचे लेकर आएगा। और दोनों हाथ प्यार से कहाँ जाएंगे, दोनों हाथ प्यार से कहाँ जाते जाएंगे, नीचे नीचे नीचे। तो एक लक्ष्य रखें, जो वायुमंडल में हो रहा है मेरे मन में उसका ऑपोजिट होना चाहिए। तब राइट हैंड कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और जब घर में एक राइट हैंड ऊपर जाएगा, घर का वायुमंडल बदलना शुरू हो जाएगा। घर में एक जना चाहिए होता है हायर वाइब्रेशन के ऊपर। इसीलिए अपने घर के वायुमंडल को बदलने के लिए सारा दिन में सबके साथ काम करते हुए, लोगों को देखते हुए, मिलते हुए, लोगों की इन्फेक्शन को कैच नहीं करना है। कर सकते हैं, इजी इजी, हाथ उठा लो, इजी। क्या करना है, सिर्फ उनके लिए एक ब्लेसिंग क्रिएट कर देनी है। ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत परफेक्ट है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, हर एक अपनी क्षमता से कर रहा है।
और अगर क्षमता घटी हुई है, उसका सिर्फ एक कारण है, शक्ति घटी हुई है। वो आपके डांटने से या आपके जोर जोर से बोलने से उनको शक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आप शांति और शक्ति से उनको शक्ति देंगे तो उनकी शक्ति बढ़ेगी, तो वो उनकी क्षमता बढ़ जाएगी। आने वाले समय में इस शक्ति को सबको देना है, आपको सिर्फ बच्चों को नहीं देना है। और देने के लिए क्या करना है? सिर्फ खुद की शक्ति को बढ़ाना है। गर्मी होती है तो सबको पानी पिलाते हैं ना, चिड़िया के लिए भी पानी रख देते हैं कि गर्मी है, सेवा है, ये है कि हमें सबको क्या देना है? शक्ति है। तो ध्यान रखना है, किसी के पास भी कमजोरी है तो राइट हैंड को कहाँ जाना है? राइट हैंड को कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। बहुत ही भोला नवयुवक था, अड़ैया नाम था उसका। अढ़ाई कहते हैं 2.5 किलो को। पहला आहार उसका 2.5 किलो का ही है, आगे आप श्रद्धा रखें तो और प्लस हो सकता है। घर में माता पिता पधार गए तो उसे कोई 2.5 किलो आटे की कौन रोटी बना के। एक आश्रम में गए, उन्होंने कहा हमको नौकरी में रख लो, कोई सेवा में रख लो, तुम्हारा नाम क्या है? बोले अड़ैया। कोई नाम है? बोले गांव के लोग कहते हैं क्योंकि 2.5 किलो हम पाते हैं। 2.5 किलो? बोले तौल के 2.5 किलो आटे का जब हम रोटी पाते तब हमारी बाल भोग होता है। आगे कोई श्रद्धा करे खीर पूरी, पर 2.5 किलो अन्न चाहिए। आया भंडारा है तो रोज 2.5 किलो क्या 5 किलो पावे, क्या सेवा कर सकता है? उनका जो आप सेवा बताएंगे सिखाएंगे वो हम कर लेंगे। उनका तुम गाय चराया करो, गाय। भाई देखो, हमारा वैष्णव सिद्धांत है, तुम गाय चराने जा रहे हो, हम यहाँ से तुम्हें अमनिया दे दिया करेंगे, जंगल में तुम बनाओ, वही ठाकुर जी को भोग लगाओ, पाओ। बिना भोग लगाए पाने का विधान हमारे आश्रम से आपका नहीं बन सकता। बोले हमको तो कुछ आता नहीं भोग लगाना, क्या भोग लगाए? तो जब आप बना लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ 2.5 किलो तुम्हारे लिए अलग से बन करके जाए, तुम अपना बनाओ, जो जो चाहो भंडारी से कह दिया दे दिया करो, वही लकड़ी बिनो, वही बनाओ, गाय चराओ और ठाकुर को भोग लगा के पाओ। जितना मनावे आप पाओ। पहले दिन भोग मिला, बाटी, गरीब आदमी था, घर से तिरस्कृत था, वो सब जानता था। बाटी से उपला भी लिए, बाटी बनाए, 2-4 आलू का भरता बनाया, 2.5 किलो आटे की बाटी। उसने कहा गुरुदेव के ठाकुर आओ भोग लगाओ आके। बड़े बड़े ऋषि मुनि मंत्रों से आह्वान करते रहते हैं, सरकार पधारते नहीं, केवल भाव से भोग लगाते। इतने लीला बिहारी प्रभु आ गए। जो प्रभाव पड़ रहा है वो दिखा रही है। तो समय आ गया है वायुमंडल के प्रभाव से ऊपर जाने का। जाना है या नहीं जाना? वायुमंडल भी कहाँ आ गया? अभी ने लोअर आ गया। दर्द, दुख, नफरत, गुस्सा, इट्स लोअर। अगर हम भी सेम संस्कार क्रिएट करेंगे तो हम यहाँ आ जाएंगे। हम वायुमंडल को और दूषित करेंगे, वायुमंडल हमें और नीचे लेकर आएगा। और दोनों हाथ प्यार से कहाँ जाएंगे? दोनों हाथ प्यार से कहाँ जाते जाएंगे? नीचे नीचे नीचे। तो एक लक्ष्य रखें, जो वायुमंडल में हो रहा है मेरे मन में उसका ऑपोजिट होना चाहिए। तब राइट हैंड कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और जब घर में एक राइट हैंड ऊपर जाएगा, घर का वायुमंडल बदलना शुरू हो जाएगा। घर में एक जना चाहिए होता है हायर वाइब्रेशन के ऊपर। इसीलिए अपने घर के वायुमंडल को बदलने के लिए सारा दिन में सबके साथ काम करते हुए, लोगों को देखते हुए, मिलते हुए, लोगों की इन्फेक्शन को कैच नहीं करना है। कर सकते हैं? इजी इजी, हाथ उठा लो। इजी। क्या करना है? सिर्फ उनके लिए एक ब्लेसिंग क्रिएट कर देनी है। ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत परफेक्ट है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। हर एक अपनी क्षमता से कर रहा है।
और अगर क्षमता घटी हुई है, उसका सिर्फ एक कारण है, शक्ति घटी हुई है। वो आपके डांटने से या आपके जोर जोर से बोलने से उनको शक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आप शांति और शक्ति से उनको शक्ति देंगे तो उनकी शक्ति बढ़ेगी, तो वो उनकी क्षमता बढ़ जाएगी। आने वाले समय में इस शक्ति को सबको देना है, आपको सिर्फ बच्चों को नहीं देना है। और देने के लिए क्या करना है? सिर्फ खुद की शक्ति को बढ़ाना है। गर्मी होती है तो सबको पानी पिलाते हैं ना, चिड़िया के लिए भी पानी रख देते हैं कि गर्मी है, सेवा है, ये है कि हमें सबको क्या देना है? शक्ति है। तो ध्यान रखना है, किसी के पास भी कमजोरी है तो राइट हैंड को कहाँ जाना है? राइट हैंड को कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। बहुत ही भोला नवयुवक था, अड़ैया नाम था उसका। अढ़ाई कहते हैं 2.5 किलो को। पहला आहार उसका 2.5 किलो का ही है, आगे आप श्रद्धा रखें तो और प्लस हो सकता है। घर में माता पिता पधार गए तो उसे कोई 2.5 किलो आटे की कौन रोटी बना के। एक आश्रम में गए, उन्होंने कहा हमको नौकरी में रख लो, कोई सेवा में रख लो, तुम्हारा नाम क्या? बोले अड़ैया। बोले कोई नाम है? बोले गांव के लोग कहते हैं कि 2.5 किलो हम पाते हैं। 2.5 किलो? बोले तौल के 2.5 किलो आटे का जब हम रोटी पाते तब हमारी बाल को होता है। आगे कोई श्रद्धा करे खीर पूरी, पर 2.5 किलो अन्न चाहिए। आया भंडारा है तो रोज 2.5 किलो क्या 5 किलो पावे, क्या सेवा कर सकता है? उनका जो आप सेवा बताएंगे सिखाएंगे वो हम कर लेंगे। उनका तुम गाय चराया करो, गाय। भाई देखो, हमारा वैष्णव सिद्धांत है, तुम गाय चराने जा रहे हो, हम यहाँ से तुम्हें अमनिया दे दिया करेंगे, जंगल में तुम बनाओ, वही ठाकुर जी को भोग लगाओ, पाओ। बिना भोग लगाए पाने का विधान हमारे आश्रम से आपका नहीं बन सकता। बोले हमको तो कुछ आता नहीं भोग लगाना, क्या भोग लगाए? तो जब आप बना लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ 2.5 किलो तुम्हारे लिए अलग से बन करके जाए, तुम अपना बनाओ, जो जो चाहो भंडारी से कह दिया दे दिया करो, वही लकड़ी बिनो, वही बनाओ, गाय चराओ और ठाकुर को भोग लगा के पाओ। जितना मनावे आप पाओ। पहले दिन भोग मिला, बाटी, गरीब आदमी था, घर से तिरस्कृत था, वो सब जानता था। बाटी से उपला भी नहीं है, बाटी बनाए, 2-4 आलू का भरता बनाया, 2.5 किलो आटे की बाटी। उसने कहा गुरुदेव के ठाकुर आओ भोग लगाओ आके। बड़े बड़े ऋषि मुनि मंत्रों से आह्वान करते रहते हैं, सरकार पधारते नहीं, केवल भाव से भोग लगाते। इतने लीला बिहारी प्रभु आ गए। किस आधार से दे रहे हैं? आत्मा के संस्कारों के आधार से दे रहे हैं। एक बच्चे को पहली बार किसी टीचर ने डांटा तो बच्चा डर रहा है अपने मम्मी पापा को बताने से कि बताऊं कि नहीं बताऊं, बताऊं कि नहीं बताऊं। हर टाइम देखना संस्कार कैसे बनता है। मन 2 थॉट्स क्रिएट करता है, बताऊं नहीं बताऊं, बताऊं नहीं बताऊं, ये चीज खाऊं नहीं खाऊं, सिगरेट पीऊं नहीं पीऊं, बहुत सारे संकल्प करता है। बुद्धि उस संकल्पों को इवैल्यूएट करती है और निर्णय लेती है, झूठ बोल दे कुछ नहीं होगा, नहीं तो बहुत बड़ी डांट पड़ने वाली है। पहली बार उस बच्चे की बुद्धि निर्णय लेती है कि झूठ बोल दे कुछ नहीं होगा, और वो बच्चा पहली बार झूठ बोलने का कर्म करता है। सोच क्रिएट की, निर्णय लिया, कर्म में आ गया। थोड़े दिन के बाद फिर कुछ बात होती है, उस बच्चे का मन फिर कहता है क्या करूं, बोलूं या नहीं बोलूं, बताऊं या नहीं बताऊं। अगर उस दिन बुद्धि फिर से निर्णय ले लेती है, पिछली बार बच गया था ना, अभी भी ऐसे बोल दे कुछ नहीं होगा, तो वो बच्चा फिर से झूठ बोलता है और वो झूठ कर्म में आ जाता है। 10, 15, 20 बार अगर उस बच्चे ने झूठ ऐसे बोल दिया, बुद्धि ने सेम निर्णय ले लिया, तो उसके बाद झूठ बोलना क्या बन गया? क्या बन गया?
संस्कार बन गया। अब हमें पता होना चाहिए कि संस्कार कैसे बनता है। माइंड थॉट्स क्रिएट करता है, बुद्धि उस पे निर्णय लेती है, हम उसको कर्म में लाते हैं। एक बार कर्म में लाने से संस्कार नहीं बनेगा, लेकिन बहुत बार कर्म में ले आए तो संस्कार बन जाएगा। क्या ये संस्कार बदला जा सकता है? क्या ये संस्कार बदला जा, कोई भी संस्कार, क्या संस्कार बदला जा सकता है? यस और नो? बदला जा सकता है। कैसे बदलना पड़ेगा? फिर से जाना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक संस्कार नहीं बदलेगा। अब अपने संस्कारों को चेक करें। अगर मुझे यहाँ जाना है, अपनी शक्ति को, आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है, तो मुझे किसको चेंज करना होगा? मुझे कुछ संस्कारों को चेंज करना होगा। और संस्कारों को चेंज करने के लिए मुझे किसको चेंज करना पड़ेगा? मुझे मेरी सोच को चेंज करना पड़ेगा। एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं, आप फटाफट से बोलते जाओ। कौन से संस्कार बैटरी को कम करते हैं, यहाँ वाली शक्ति को कम करते हैं? एनीबडी? कौन सा संस्कार? थोड़ा सा जोर से बोलेंगे सर। कौन सा संस्कार शक्ति को कम करता है? एंगर। कौन कौन मानता है एंगर बैटरी को कम करेगा? इसको विजुअलाइज, बैटरी नहीं है कोई भी, यहाँ पर आत्मा है, हम उसको बैटरी की तरह देखेंगे। कौन सा संस्कार इस बैटरी को कम करेगा? राइट हैंड को कहाँ लेकर आ जाएगा? नीचे लेकर आ जाएगा। फर्स्ट गुस्सा कहा किसी ने, दूसरा ईर्ष्या, वेरी गुड, नेगेटिव थिंकिंग, जेलेसी। किस किस को ईर्ष्या होती है कभी कभी? बड़ी सूक्ष्म संस्कार है, बड़ा ध्यान से चेक करना पड़ता है ये वाला संस्कार। गुस्सा तो दिख जाता है क्योंकि बाहर आ जाता है ना, प्रत्यक्ष हो जाता है। ईर्ष्या अंदर हो रही होती है, लेकिन कभी कभी ईर्ष्यावश बोल भी देते हैं हम कुछ कुछ, तो दिखता है इनको ना, इनसे जेलेसी है इसलिए ये इस तरह से बोल रहे हैं। लेकिन दूसरे को दिखता है, जिसको होता है उसको नहीं दिखता वो वाला संस्कार। तो जेलेसी, एंगर, नेगेटिव थिंकिंग। और कोई संस्कार बैटरी को कम करेगा? ईगो, ईगो कम करेगा, फियर कम करेगा, वेरी गुड। और इस तरफ कौन सा संस्कार कम करेगा? हेट्रेड, नफरत, ओहो वो तो बहुत ज्यादा कम कर देगा उसको। और क्या करें? एटीट्यूड। कौन सा एटीट्यूड? एटीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, कौन से तरह का एटीट्यूड है? लेजी, आलस्य, वो भी बैटरी को कम करेगा। और कुछ रह गया? लोभ, ग्रीड, वो भी बैटरी को कम करेगा। हमें तो सब कुछ पता है कि हमारा नुकसान कौन करता है। और कोई संस्कार बचा? वेरी गुड, किसी के बारे में बात करना जो कि राइट एनर्जी नहीं है। कौन कौन करता है ऐसा कभी कभी? मतलब ज्यादा कुछ नहीं। जैसे ये पौधा पड़ा है ना, अभी मैं ऐसे ही इसके बारे में बात करना शुरू करती हूँ। ये कैसा पौधा है यार? ऐसे थोड़ी होना चाहिए था ये मटका, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता था। ये भी कोई शेप है इस मटके की, चलो शेप का ध्यान नहीं रखा, कलर तो सुंदर होना चाहिए था। ये भी कोई कलर है इसके बारे में? ऐसा कोई होता है? और पौधा देखो कैसे है, 4 डंडी इस तरफ है, 2 इस तरफ है, ऐसे थोड़ी होना चाहिए, एक डंडी इधर। बोलते जाओ।
इसका अंदाज बदल जाएगा। हम शीशे में देखते कहते मैं ऐसी कैसी दिख रही हूँ आज, मैं मोटी हो गई, मैं पतली हो गई। शीशे में मैं नहीं दिखाई देता है। शीशे में कौन दिखाई देता है? शीशे में मेरा शरीर दिखाई देता है। आप ये कह सकते हैं मेरा शरीर ठीक है, मेरा शरीर मोटा हुआ पतला हुआ कुछ भी, इट्स द कॉस्ट्यूम। आप देखो हॉस्पिटल में डॉक्टर एक किसी को सर्जरी के लिए लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो डॉक्टर सिस्टर नर्स को कहते हैं सिस्टर मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेकर जाओ। सपोज अगर वो सर्जरी ठीक नहीं हुई या वो पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर कहते हैं सिस्टर बॉडी को बाहर लेकर जाओ। ठीक है ये बात? अंदर किसको लेके जा रहे थे? मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेके जा रहे थे। बाहर किसको लेके आ रहे हैं? कहते बॉडी को बाहर लेकर जाओ। फिर आता है उनका परिवार। कल तक वो परिवार कह रहा था डॉक्टर साहब मेरे पापा का ध्यान रखना, मेरी मम्मी को बचा लेना, सब ठीक हो जाए। अभी परिवार आके कहता है डॉक्टर साहब हम बॉडी को घर कब लेके जा सकते हैं? अभी वो क्या है, दिखने में तो सेम ही है बाहर सब कुछ, लेकिन कौन दिखाई दे रहा है? अब सिर्फ बॉडी दिखाई दे रही है। और फिर जब उस बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे होते हैं तो दुनिया कहती है अर्थी जा रहे हैं। बोलते हैं नहीं अर्थी जा रहे हैं, तो अर्थी मतलब अरथी, जो उस रथ का रथी था वो रथी चला गया है, ये अरथी जा रही है। तो रथी कौन था? रथी कौन था? रथी है वो शक्ति जो इस रथ को चलाती है, जिसको हम अलग अलग वर्ड से बोल सकते हैं। लाइट है, पावर है, आत्मा है, शक्ति है। तो मैं आत्मा हूँ, तो इसकी शक्ति बढ़ानी है हमें। हर आत्मा 3 काम करती है। हम कहते हैं ना क्या आत्मा, हमें क्या पता आत्मा है नहीं है, किसने प्रूव किया? प्रूव हो जाएगा अभी। हर आत्मा 3 काम करती है। सबसे पहले आत्मा सोचने का काम करती है, और जब वो सोचती है तो हम उसको मन कहते हैं। किसी को प्रूफ चाहिए कि मन है? किसी को प्रूफ चाहिए मन है कि सबको पता है कि मन है? सबको पता है। लेकिन अगर अभी हम डॉक्टर को कहें हमें दिखाओ मन किधर है, वो मन नहीं दिखा सकते हैं। वो ब्रेन दिखा सकते हैं, वो उसके अंदर मन नहीं दिखा सकते हैं। ब्रेन जड़ है, मैटर है, मन एनर्जी है। इन आंखों से नहीं दिखाई सकती, मशीन से भी नहीं दिखा सकते। तो मैं आत्मा जब सोचने का काम करती हूँ उसको मन कहते हैं। फिर मैं आत्मा अपनी सोच को इवैल्यूएट करती हूँ और उस पर निर्णय लेती हूँ ऐसे करना है या ऐसे करना है। जब मैं निर्णय लेती हूँ उसको बुद्धि कहते हैं, इंटेलेक्ट कहते हैं। और एक बार मैंने कोई निर्णय कर्म में ले आया, वो मेरा व्यवहार बनने लगता है। लेकिन अगर मैंने वही कर्म बार बार किया, वो मेरा संस्कार बन जाता है। तो हम कहते हैं ये बहुत पुण्य आत्मा है, ये महान आत्मा है, ये देव आत्मा है। टाइटल किसको दे रहे हैं हम? आत्मा को। सोचते जाओ और फिर जो जो सोचा वो दूसरों को भी बताते जाओ। फिर दूसरे उसके बारे में जो कमेंट करेंगे वो भी सुनते जाओ, और वो सुनकर अपनी सोच बनाते जाओ। और बोल रहे हैं हम पौधे के बारे में। शक्ति किसकी घट रही है? क्या हुआ, इतना साइलेंस क्यों हो गया? याद आ गया कौन कौन किसके बारे में बात की थी कल? बोल रहे हैं पौधे के बारे में ना। वो पौधे को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, वो अपना जो है वो है, लेकिन उसके बारे में बोलते बोलते किसकी बैटरी कम हो रही है? और फिर यही बैटरी कम करके हम शाम को घर जाएंगे बच्चों के पास। एक प्रैक्टिस, एक संस्कार तो आज पक्का कर देते हैं, जो कि बहुत इजी है करना। देखो ये पौधा यहाँ है, ठीक है, ठीक है, 10:30 से आप यहाँ पर हैं, 11:30 बज गए, ये पौधा यही है। किस किसने अभी तक इस पौधे के बारे में सोचा था? किसी ने भी नहीं हाथ उठाया। जब तक आप इस पौधे के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। आराम से हम जी सकते हैं इस पौधे के साथ जीवन भर, अगर इसको यहाँ नहीं रखना है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको सोचना शुरू किया, तो जिस क्वालिटी की मेरी सोच होगी इस पौधे के बारे में, वो राइट हैंड या तो ऊपर जाएगा या राइट हैंड नीचे जाएगा। राइट है ये बात? तो अगर मैंने कहा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये नीचे जाने वाला है। एक बार मैंने पौधे के बारे में ऐसे बात कर ली अपने मन के
अंदर और राइट हैंड नीचे चला गया, ध्यान रखिएगा मेरी शक्ति कम हो जाएगी। इस घड़ी के बारे में भी मैंने ऐसा ही सोचना शुरू कर देना है फिर। और फिर एक बार मैंने घड़ी के बारे में भी ऐसा सोच लिया, फिर शक्ति कम हो जाएगी तो आप सामने से मिलेंगे, मैंने आपके बारे में भी कुछ ना कुछ देख ही लेना है। और एक बार मैंने आपके बारे में भी देख लिया तो फिर मेरे लिए नॉर्मल लोगों के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी देखना नॉर्मल हो जाएगा। और अब वो बन गया मेरा, रिपीट वर्ड कौन सा है, अब वो बन गया मेरा संस्कार। और फिर रात को फोन के साथ बैठ जाओ और वो आपको और दुनिया के बारे में बताता है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वैसा नहीं करना चाहिए था। तो और मेरा संस्कार बन गया। और इतना सब करते हुए हम सोच रहे थे नथिंग टू डू विद मी, हम तो उनके बारे में सोच रहे थे। और हम झूठ थोड़ी बोल रहे थे, जैसा वो पौधा है वैसे ही तो हम बात करेंगे उसके बारे में। आज से हम झूठ बोलना शुरू करेंगे। करें रेडी? आप रेडी हैं करने के लिए? अच्छा नहीं, अब अगर ये मटके के बारे में, इस पौधे के बारे में आपने ऐसा सोचा तो राइट हैंड कहाँ जाने वाला है? करें, कहाँ जाने वाला है? नीचे। तो हम एक सिंपल सी चीज सीखते हैं, पौधा कैसा भी हो, हम एक ही प्योरी सी ब्यूटीफुल थॉट क्रिएट करते हैं, पौधा बिल्कुल परफेक्ट है। कर सकते हैं आप इतना सा थॉट इस पौधे के लिए? कौन कौन इतना सा कर सकते हैं? ज्यादा इसको एनालाइज करने नहीं जाना है, सिर्फ एक थॉट क्रिएट करो, ये पौधा बिल्कुल परफेक्ट है। अब जैसे ये थॉट आपने क्रिएट की, ये पौधा बिल्कुल परफेक्ट है, आपका राइट हैंड कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। जैसे राइट हैंड ऊपर चला गया वैसे ही अच्छी चीजें दिखाई देने लग जाती। तो हमने कहा ये घड़ी भी बहुत सुंदर है। अब जैसे घड़ी को भी अच्छा बोल दिया, मेरा राइट हैंड और ऊपर चला गया। फिर मुझे ये मिले, मुझे दिख रहा है, इन आंखों से मुझे दिख रहा है कि कुछ इनकी आदत, कुछ इनका स्वभाव थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मेरी एनर्जी इस टाइम इतनी अच्छी चल रही है। मैं कहती हूँ सब बढ़िया है ना, क्या प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी बहन है। और धीरे धीरे ये मेरा संस्कार बन जाएगा कि जिसको देखेंगे, जिससे मिलेंगे, जिससे बात करेंगे, जिसके साथ काम करेंगे, कमजोरियां दिखेंगी, कमजोरियों को करेक्ट भी करना है, कमजोरियों से खुद को बचाना भी है उनकी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक ब्यूटीफुल परफेक्ट संकल्प क्रिएट करना है। और जब हम एक ब्यूटीफुल परफेक्ट थॉट क्रिएट करते हैं वो सिर्फ एक थॉट होती है, जब हम कमजोरियां क्रिएट करते हैं तो वो 10, 15, 100 थॉट्स हो जाते हैं। होता या नहीं ऐसा होता? होता है या नहीं होता? तो क्या हम ये थॉट क्रिएट कर सकते हैं वो परफेक्ट है? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्यों करना है? इम्पोर्टेंट ये है कि क्यों करना है, क्यों हम उनके बारे में सोचें कि वो बहुत अच्छे हैं, वो परफेक्ट है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे अपने घर का क्या बनना है? बोलो, रिपीट कर देना, 2 घंटे में बार बार रिपीट करना है। मुझे अपने घर का क्या बनना है? शक्ति स्तंभ बनना है। मैंने दूसरों की कमजोरियों की वजह से अपनी शक्ति वेस्ट नहीं करनी है, मुझे अपने घर का ध्यान रखना है। किस आधार से दे रहे हैं? आत्मा के संस्कारों के आधार से दे रहे हैं। एक बच्चे को पहली बार किसी टीचर ने डांटा तो बच्चा डर रहा है अपने मम्मी पापा को बताने से कि बताऊं कि नहीं बताऊं, बताऊं कि नहीं बताऊं। हर टाइम देखना संस्कार कैसे बनता है। मन 2 थॉट्स क्रिएट करता है, बताऊं नहीं बताऊं, बताऊं नहीं बताऊं, ये चीज खाऊं नहीं खाऊं, सिगरेट पीऊं नहीं पीऊं, बहुत सारे संकल्प करता है। बुद्धि उस संकल्पों को इवैल्यूएट करती है और निर्णय लेती है, झूठ बोल दे कुछ नहीं होगा, नहीं तो बहुत बड़ी डांट पड़ने वाली है। पहली बार उस बच्चे की बुद्धि निर्णय लेती है कि झूठ बोल दे कुछ नहीं होगा, और वो बच्चा पहली बार झूठ बोलने का कर्म करता है। सोच क्रिएट की, निर्णय लिया, कर्म में आ गया। थोड़े दिन के बाद फिर कुछ बात होती है, उस बच्चे का मन फिर कहता है क्या करूं, बोलूं या नहीं बोलूं, बताऊं या नहीं बताऊं। अगर उस दिन बुद्धि फिर से निर्णय ले लेती है, पिछली बार बच गया था ना, अभी भी ऐसे बोल दे कुछ नहीं होगा, तो वो बच्चा फिर से झूठ बोलता है और वो झूठ कर्म में आ जाता है। 10, 15, 20 बार अगर उस बच्चे ने झूठ ऐसे बोल दिया, बुद्धि ने सेम निर्णय ले लिया, तो उसके बाद झूठ बोलना क्या बन गया? क्या बन गया? संस्कार बन गया। अब हमें पता होना चाहिए कि संस्कार कैसे बनता है।
माइंड थॉट्स क्रिएट करता है, बुद्धि उस पे निर्णय लेती है, हम उसको कर्म में लाते हैं। एक बार कर्म में लाने से संस्कार नहीं बनेगा, लेकिन बहुत बार कर्म में ले आए तो संस्कार बन जाएगा। क्या ये संस्कार बदला जा सकता है? क्या ये संस्कार कोई भी संस्कार, क्या संस्कार बदला जा सकता है? यस और नो? बदला जा सकता है। कैसे बदलना पड़ेगा? फिर से जाना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक संस्कार नहीं बदलेगा। अब अपने संस्कारों को चेक करें। अगर मुझे यहाँ जाना है, अपनी शक्ति को, आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है, तो मुझे किसको चेंज करना होगा? मुझे कुछ संस्कारों को चेंज करना होगा। और संस्कारों को चेंज करने के लिए मुझे किसको चेंज करना पड़ेगा? मुझे मेरी सोच को चेंज करना पड़ेगा। एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं, आप फटाफट से बोलते जाओ। कौन से संस्कार बैटरी को कम करते हैं, यहाँ वाली शक्ति को कम करते हैं? एनीबडी? कौन सा संस्कार? थोड़ा सा जोर से बोलेंगे सर। कौन सा संस्कार शक्ति को कम करता है? एंगर। कौन कौन मानता है एंगर बैटरी को कम करेगा? इसको विजुअलाइज, बैटरी नहीं है कोई भी, यहाँ पर आत्मा है, हम उसको बैटरी की तरह देखेंगे। कौन सा संस्कार इस बैटरी को कम करेगा? राइट हैंड को कहाँ लेकर आ जाएगा? नीचे लेकर आ जाएगा। फर्स्ट गुस्सा कहा किसी ने, दूसरा ईर्ष्या, वेरी गुड, नेगेटिव थिंकिंग, जेलेसी। किस किस को ईर्ष्या होती है कभी कभी? बड़ी सूक्ष्म संस्कार है, बड़ा ध्यान से चेक करना पड़ता है ये वाला संस्कार। गुस्सा तो दिख जाता है क्योंकि बाहर आ जाता है ना, प्रत्यक्ष हो जाता है। ईर्ष्या अंदर हो रही होती है, लेकिन कभी कभी ईर्ष्यावश बोल भी देते हैं हम कुछ कुछ, तो दिखता है इनको ना, इनसे जेलेसी है इसलिए ये इस तरह से बोल रहे हैं। लेकिन दूसरे को दिखता है, जिसको होता है उसको नहीं दिखता वो वाला संस्कार। तो जेलेसी, एंगर, नेगेटिव थिंकिंग। और कोई संस्कार बैटरी को कम करेगा? ईगो कम करेगा, फियर कम करेगा, वेरी गुड। और इस तरफ कौन सा संस्कार कम करेगा? हेट्रेड, नफरत। ओहो, वो तो बहुत ज्यादा कम कर देगा उसको। और क्या करें? एटीट्यूड। कौन सा एटीट्यूड? एटीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, कौन से तरह का एटीट्यूड है? लेजी, आलस्य, वो भी बैटरी को कम करेगा। और कुछ रह गया? लोभ, ग्रीड, वो भी बैटरी को कम करेगा। हमें तो सब कुछ पता है कि हमारा नुकसान कौन करता है। और कोई संस्कार बचा? वेरी गुड, किसी के बारे में बात करना जो कि राइट एनर्जी नहीं है। कौन कौन करता है ऐसा कभी कभी? मतलब ज्यादा कुछ नहीं, जैसे ये पौधा पड़ा है ना, अभी मैं ऐसे ही इसके बारे में बात करना शुरू करती हूँ। ये कैसा पौधा है यार, ऐसे थोड़ी होना चाहिए था, ये मटका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता था। ये भी कोई शेप है इस मटके की, चलो शेप का ध्यान नहीं रखा, कलर तो सुंदर होना चाहिए था, ये भी कोई कलर है इसके बारे में, ऐसा कोई होता है? और पौधा देखो कैसे है, 4 डंडी इस तरफ है, 2 इस तरफ है, ऐसे थोड़ी होना चाहिए, 1 डंडी इधर। बोलते जाओ।
हम शीशे में देखते कहते मैं ऐसी कैसी दिख रही हूँ आज, मैं मोटी हो गई, मैं पतली हो गई। शीशे में मैं नहीं दिखाई देता है। शीशे में कौन दिखाई देता है? शीशे में मेरा शरीर दिखाई देता है। आप ये कह सकते हैं मेरा शरीर ठीक है, मेरा शरीर मोटा हुआ पतला हुआ कुछ भी, इट्स द कॉस्ट्यूम। आप देखो हॉस्पिटल में डॉक्टर एक किसी को सर्जरी के लिए लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो डॉक्टर सिस्टर नर्स को कहते हैं सिस्टर मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेकर जाओ। सपोज अगर वो सर्जरी ठीक नहीं हुई या वो पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर कहते हैं सिस्टर बॉडी को बाहर लेकर जाओ। ठीक है ये बात? अंदर किसको लेके जा रहे थे? मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेके जा रहे थे। बाहर किसको लेके आ रहे हैं? कहते बॉडी को बाहर लेकर जाओ। फिर आता है उनका परिवार। कल तक वो परिवार कह रहा था डॉक्टर साहब मेरे पापा का ध्यान रखना, मेरी मम्मी को बचा लेना, सब ठीक हो जाए। अभी परिवार आके कहता है डॉक्टर साहब हम बॉडी को घर कब लेके जा सकते हैं? अभी वो क्या है, दिखने में तो सेम ही है बाहर सब कुछ, लेकिन कौन दिखाई दे रहा है? अब सिर्फ बॉडी दिखाई दे रही है। और फिर जब उस बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे होते हैं तो दुनिया कहती है अर्थी जा रहे हैं। बोलते हैं नहीं अर्थी जा रहे हैं, तो अर्थी मतलब अरथी, जो उस रथ का रथी था वो रथी चला गया है, ये अरथी जा रही है। तो रथी कौन था? रथी कौन था? रथी है वो शक्ति जो इस रथ को चलाती है, जिसको हम अलग अलग वर्ड से बोल सकते हैं। लाइट है, पावर है, आत्मा है, शक्ति है। तो मैं आत्मा हूँ, तो इसकी शक्ति बढ़ानी है हमें। हर आत्मा 3 काम करती है। हम कहते हैं ना क्या आत्मा, हमें क्या पता आत्मा है नहीं है, किसने प्रूव किया? प्रूव हो जाएगा अभी। हर आत्मा 3 काम करती है। सबसे पहले आत्मा सोचने का काम करती है, और जब वो सोचती है तो हम उसको मन कहते हैं। किसी को प्रूफ चाहिए कि मन है? किसी को प्रूफ चाहिए मन है कि सबको पता है कि मन है? सबको पता है। लेकिन अगर अभी हम डॉक्टर को कहें हमें दिखाओ मन किधर है, वो मन नहीं दिखा सकते हैं। वो ब्रेन दिखा सकते हैं, वो उसके अंदर मन नहीं दिखा सकते हैं। ब्रेन जड़ है, मैटर है, मन एनर्जी है। इन आंखों से नहीं दिखाई सकती, मशीन से भी नहीं दिखा सकते। तो मैं आत्मा जब सोचने का काम करती हूँ उसको मन कहते हैं। फिर मैं आत्मा अपनी सोच को इवैल्यूएट करती हूँ और उस पर निर्णय लेती हूँ ऐसे करना है या ऐसे करना है। जब मैं निर्णय लेती हूँ उसको बुद्धि कहते हैं, इंटेलेक्ट कहते हैं। और एक बार मैंने कोई निर्णय कर्म में ले आया, वो मेरा व्यवहार बनने लगता है। लेकिन अगर मैंने वही कर्म बार बार किया, वो मेरा संस्कार बन जाता है। तो हम कहते हैं ये बहुत पुण्य आत्मा है, ये महान आत्मा है, ये देव आत्मा है। टाइटल किसको दे रहे हैं हम? आत्मा को। मुझे अपने घर का ध्यान रखना है। कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, दिख रहा है दुनिया में क्या क्या हो रहा है। दुनिया में और ऐसा बहुत कुछ होने वाला है। अगर हम सब कुछ को देखते हुए सब कुछ ग्रहण कर लेंगे, वैसा ही सोचेंगे, वैसा ही बोलेंगे और वैसा बनते जाएंगे, तो दुनिया में तो जो होना है वो होना है। सबसे पहले हमारी दुनिया में बहुत कुछ हो जाएगा। और जब यहाँ जाएगा, अब जब मैं ये सोचती हूँ ये पौधा इतना टेढ़ा मेढ़ा क्यों है, ये संकल्प भी मेरे शरीर को मिलता है। फिर मैं कहती हूँ इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये संकल्प भी मेरे शरीर को मिलता है। फिर आज लोग कहते हैं बीमारियां इतनी क्यों बढ़ रही हैं? इतना अच्छा खाते हैं, फिर अच्छा साफ सुथरा पानी पीते हैं, एक्सरसाइज भी आजकल बहुत करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं इतनी? क्योंकि यहाँ की सोच पर ध्यान नहीं रखते हैं। लिख लें अपने फोन पर, टाइप करें, हर एक के लिए सिर्फ और सिर्फ एक परफेक्ट पावरफुल पॉजिटिव थॉट। शक्ति स्तंभ बनने के लिए ये तो पहले करना ही पड़ेगा, नहीं तो अपनी कमजोरियां खत्म होना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि सारा दिन दूसरों की ही चित पर रखी जा रही है। वो जो है वो है, मेरी सोच मेरी चॉइस है, वो जो स्वभाव संस्कार उनका है वो है, मेरी सोच मेरी चॉइस है। अब एक बार दोनों हाथ एक बार फिर से ऐसे रखें, उनको लेफ्ट हैंड पे रखें जिनके अंदर कोई कमजोरी है, और अपने को राइट हैंड पे रखें। ठीक है, अभी उनके अंदर कमजोरी है तो लेफ्ट हैंड किधर होगा? थोड़ा सा नीचे होगा ना, क्योंकि उनके अंदर कमजोरी है।
जैसे ही मैंने उनकी कमजोरी को अपने मन पर रखा, क्या करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, तो मेरी वाइब्रेशन कैसी हो गई? राइट हैंड कहाँ चला जाएगा? किसके नजदीक चला जाएगा? जिसके बारे में जो चीज आप सोच रहे होंगे ना, उसी फ्रीक्वेंसी पे वो चला जाएगा। और जैसे हम यहाँ चले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को हमसे क्या मिलेगा? वही वाली एनर्जी मिलेगी। लेफ्ट हैंड कहाँ चला जाएगा? और नीचे चला जाएगा। जब किसी के अंदर कमजोरी हो, उसको कोविड की तरह देखें कि मुझे कोविड कैच नहीं करना है, तो मुझे इनसे दूर हो जाना पड़ेगा। कोविड फिजिकल वायरस था, तो हम दूसरे कमरे में चले जाते थे। संस्कार फिजिकल वायरस नहीं है, संस्कार इमोशनल इन्फेक्शन है। हम अपनी स्थिति में उनसे दूर हो जाते हैं। और जैसे ही हम उनके लिए एक अच्छा संकल्प करते हैं, हम कहाँ चले जाते हैं? ऊपर चले जाते हैं। अपनी प्रोटेक्शन के लिए उनकी कमजोरी का चिंतन नहीं करना है। कर सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ चले जाएंगे, हमारे से उनको वो अच्छी वाली एनर्जी मिलेगी, तो उनका संस्कार भी क्या होने लग जाएगा? उनका संस्कार भी क्या होने लग जाएगा? तो शक्ति स्तंभ जब आप बनना शुरू करेंगे, तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं बनेंगे, आप सबके लिए शक्ति स्तंभ बनना शुरू कर जाएंगे, क्योंकि आपसे सबको पावरफुल प्योर एनर्जी आने लग जाएगी। बच्चों को शक्ति की जरूरत नहीं है, लोगों को शक्ति की जरूरत है, क्योंकि वायुमंडल बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। जब दुनिया के किसी एक कोने में कुछ होता है, सब उसको फोन पर पढ़ते हैं और देखते हैं, वो सबके मन पर आता है। हवा के अंदर वो सारे वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं और वायुमंडल पर असर पड़ता है। जब हम मंदिर में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, क्या हमारा मन शांति महसूस करता है? करता है। बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि हम किस में चले गए? एक अलग वायुमंडल में चले गए। पिछले हफ्ते माउंट आबू, जो हमारा हेडक्वार्टर्स है, वहां पर एक 3 दिन की रिट्रीट थी। देश के अलग अलग कोनों से लोग आए थे। आजकल लोग घड़ी पहनते हैं ना, जिसपे सब कुछ दिखाई देता है कि उनका शरीर क्या क्या कर रहा है। तो पहले दिन कुछ सीखा भी नहीं था, अभी तक कुछ सुना भी नहीं था, मेडिटेशन किया भी नहीं था। बस आए थे शाम को, खाना खाया, रात को सो गए। सुबह उठकर कुछ लोगों ने अपनी घड़ी दिखाने शुरू की। कहते मेरी नींद हमेशा वो रेड कलर में होती है, कल रात को यहाँ मैं ग्रीन कलर में सोया हूँ, मतलब मेरी नींद की क्वालिटी बेटर थी रात को। अभी तक कुछ किया नहीं था। तो उन्होंने कहा, कहते क्यों हमारी नींद की सर्कल यहाँ ग्रीन कलर की आई है, रेड कलर की क्यों नहीं आई है? सिर्फ एक ही चीज का असर था, वायुमंडल। वायुमंडल एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे मन की स्थिति और शरीर पर असर डालता है। अगर शांति के वायुमंडल में नींद ग्रीन कलर में जा सकती है, तो परेशानी और अशांति की वायुमंडल में नींद रेड कलर में क्यों नहीं जा सकती है? तो आपकी घड़ी जो आपको दिखा रही है, वो सिर्फ आपके मन की स्थिति और शरीर का स्वास्थ्य नहीं दिखा रही है, वो आपको वायुमंडल का, आपके मन और शरीर। सोचते जाओ, और फिर जो जो सोचा वो दूसरों को भी बताते जाओ। फिर दूसरे उसके बारे में जो कमेंट करेंगे वो भी सुनते जाओ, और वो सुनकर अपनी सोच बनाते जाओ। और बोल रहे हैं हम पौधे के बारे में, शक्ति किसकी घट रही है? क्या हुआ, इतना साइलेंस क्यों हो गया? याद आ गया कौन कौन किसके बारे में बात की थी कल? बोल रहे हैं पौधे के बारे में ना। वो पौधे को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, वो अपना जो है वो है, लेकिन उसके बारे में बोलते बोलते किसकी बैटरी कम हो रही है? और फिर यही बैटरी कम करके हम शाम को घर जाएंगे बच्चों के पास। एक प्रैक्टिस, एक संस्कार तो आज पक्का कर देते हैं, जो कि बहुत इजी है करना। देखो ये पौधा यहाँ है, ठीक है, ठीक है, 10:30 से आप यहाँ पर हैं, 11:30 बज गए, ये पौधा यही है। किस किस ने अभी तक इस पौधे के बारे में सोचा था? किसी ने भी नहीं हाथ उठाया। जब तक आप इस पौधे के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। आराम से हम जी सकते हैं इस पौधे के साथ जीवन भर, अगर इसको यहाँ नहीं रखना है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको सोचना शुरू किया, तो जिस क्वालिटी की मेरी सोच होगी इस पौधे के बारे में, वो राइट हैंड या तो ऊपर जाएगा या राइट हैंड नीचे जाएगा। राइट है ये बात? तो अगर मैंने कहा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये नीचे जाने वाला है। एक बार मैंने पौधे के बारे में ऐसे बात कर ली अपने मन के अंदर, और राइट हैंड नीचे चला गया, ध्यान रखिएगा मेरी शक्ति कम हो जाएगी। इस घड़ी के बारे में भी मैंने ऐसा ही सोचना शुरू कर देना है। फिर
और फिर एक बार मैंने घड़ी के बारे में भी ऐसा सोच लिया, फिर शक्ति कम हो जाएगी तो आप सामने से मिलेंगे, मैंने आपके बारे में भी कुछ ना कुछ देख ही लेना है। और एक बार मैंने आपके बारे में भी देख लिया तो फिर मेरे लिए नॉर्मल लोगों के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी देखना नॉर्मल हो जाएगा। और अब वो बन गया मेरा, रिपीट वर्ड कौन सा है, अब वो बन गया मेरा संस्कार। और फिर रात को फोन के साथ बैठ जाओ और वो आपको और दुनिया के बारे में बताता है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वैसा नहीं करना चाहिए था। तो और मेरा संस्कार बन गया। और इतना सब करते हुए हम सोच रहे थे नथिंग टू डू विद मी, हम तो उनके बारे में सोच रहे थे। और हम झूठ थोड़ी बोल रहे थे, जैसा वो पौधा है वैसे ही तो हम बात करेंगे उसके बारे में। आज से हम झूठ बोलना शुरू करेंगे। करें रेडी? आप रेडी हैं करने के लिए? अच्छा नहीं, अब अगर ये मटके के बारे में, इस पौधे के बारे में आपने ऐसा सोचा तो राइट हैंड कहाँ जाने वाला है? करें, कहाँ जाने वाला है? नीचे। तो हम एक सिंपल सी चीज सीखते हैं, पौधा कैसा भी हो, हम एक ही प्योरी सी ब्यूटीफुल थॉट क्रिएट करते हैं, पौधा बिल्कुल परफेक्ट है। कर सकते हैं आप इतना सा थॉट इस पौधे के लिए? कौन कौन इतना सा कर सकते हैं? ज्यादा इसको एनालाइज करने नहीं जाना है, सिर्फ एक थॉट क्रिएट करो, ये पौधा बिल्कुल परफेक्ट है। अब जैसे ये थॉट आपने क्रिएट की, ये पौधा बिल्कुल परफेक्ट है, आपका राइट हैंड कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। जैसे राइट हैंड ऊपर चला गया वैसे ही अच्छी चीजें दिखाई देने लग जाती। तो हमने कहा ये घड़ी भी बहुत सुंदर है। अब जैसे घड़ी को भी अच्छा बोल दिया, मेरा राइट हैंड और ऊपर चला गया। फिर मुझे ये मिले, मुझे दिख रहा है, इन आंखों से मुझे दिख रहा है कि कुछ इनकी आदत, कुछ इनका स्वभाव थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मेरी एनर्जी इस टाइम इतनी अच्छी चल रही है। मैं कहती हूँ सब बढ़िया है ना, क्या प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी बहन है। और धीरे धीरे ये मेरा संस्कार बन जाएगा कि जिसको देखेंगे, जिससे मिलेंगे, जिससे बात करेंगे, जिसके साथ काम करेंगे, कमजोरियां दिखेंगी, कमजोरियों को करेक्ट भी करना है, कमजोरियों से खुद को बचाना भी है उनकी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक ब्यूटीफुल परफेक्ट संकल्प क्रिएट करना है। और जब हम एक ब्यूटीफुल परफेक्ट थॉट क्रिएट करते हैं, वो सिर्फ एक थॉट होती है। जब हम कमजोरियां क्रिएट करते हैं तो वो 10, 15, 100 थॉट्स हो जाते हैं। होता है या नहीं ऐसा होता? होता है या नहीं होता? तो क्या हम ये थॉट क्रिएट कर सकते हैं वो परफेक्ट है? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्यों करना है? इम्पोर्टेंट ये है कि क्यों करना है, क्यों हम उनके बारे में सोचें कि वो बहुत अच्छे हैं, वो परफेक्ट है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे अपने घर का क्या बनना है? बोलो, रिपीट कर देना, 2 घंटे में बार बार रिपीट करना है। मुझे अपने घर का क्या बनना है? शक्ति स्तंभ बनना है। मैंने दूसरों की कमजोरियों की वजह से अपनी शक्ति वेस्ट नहीं करनी है, मुझे अपने घर का ध्यान रखना है, मुझे अपने घर का ध्यान रखना है। कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, दिख रहा है दुनिया में क्या क्या हो रहा है, दुनिया में और ऐसा बहुत कुछ होने वाला है। अगर हम सब कुछ को देखते हुए सब कुछ ग्रहण कर लेंगे, वैसा ही सोचेंगे, वैसा ही बोलेंगे और वैसा बनते जाएंगे, तो दुनिया में तो जो होना है वो होना है। सबसे पहले हमारी दुनिया में बहुत कुछ हो जाएगा। और जब यहाँ जाएगा, अब जब मैं ये सोचती हूँ ये पौधा इतना टेढ़ा मेढ़ा क्यों है, ये संकल्प भी मेरे शरीर को मिलता है। फिर मैं कहती हूँ इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये संकल्प भी मेरे शरीर को मिलता है। फिर आज लोग कहते हैं बीमारियां इतनी क्यों बढ़ रही हैं, इतना अच्छा खाते हैं, फिर अच्छा साफ सुथरा पानी पीते हैं, एक्सरसाइज भी आजकल बहुत करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं इतनी? क्योंकि यहाँ की सोच पर ध्यान नहीं रखते हैं। लिख लें अपने फोन पर, टाइप करें, हर एक के लिए सिर्फ और सिर्फ एक परफेक्ट पावरफुल पॉजिटिव थॉट। शक्ति स्तंभ बनने के लिए ये तो पहले करना ही पड़ेगा, नहीं तो अपनी कमजोरियां खत्म होना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि सारा दिन दूसरों की ही चित पर रखी जा रही है। वो जो है वो है, मेरी सोच मेरी चॉइस है, वो जो स्वभाव संस्कार उनका है वो है, मेरी सोच मेरी चॉइस है। अब एक बार दोनों हाथ एक बार फिर से ऐसे रखें, उनको लेफ्ट हैंड पे रखें जिनके अंदर कोई कमजोरी है, और अपने को राइट हैंड पे रखें, ठीक है? अभी उनके अंदर कमजोरी है तो लेफ्ट हैंड किधर होगा? थोड़ा सा नीचे होगा ना, क्योंकि उनके अंदर कमजोरी है।
जैसे ही मैंने उनकी कमजोरी को अपने मन पर रखा, क्या करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, तो मेरी वाइब्रेशन कैसी हो गई? राइट हैंड कहाँ चला जाएगा? किसके नजदीक चला जाएगा? जिसके बारे में जो चीज आप सोच रहे होंगे ना, उसी फ्रीक्वेंसी पे वो चला जाएगा। और जैसे हम यहाँ चले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को हमसे क्या मिलेगा? वही वाली एनर्जी मिलेगी। लेफ्ट हैंड कहाँ चला जाएगा? और नीचे चला जाएगा। जब किसी के अंदर कमजोरी हो, उसको कोविड की तरह देखें कि मुझे कोविड कैच नहीं करना है, तो मुझे इनसे दूर हो जाना पड़ेगा। कोविड फिजिकल वायरस था, तो हम दूसरे कमरे में चले जाते थे। संस्कार फिजिकल वायरस नहीं है, संस्कार इमोशनल इन्फेक्शन है। हम अपनी स्थिति में उनसे दूर हो जाते हैं। और जैसे ही हम उनके लिए एक अच्छा संकल्प करते हैं, हम कहाँ चले जाते हैं? ऊपर चले जाते हैं। अपनी प्रोटेक्शन के लिए उनकी कमजोरी का चिंतन नहीं करना है। कर सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ चले जाएंगे, हमारे से उनको वो अच्छी वाली एनर्जी मिलेगी, तो उनका संस्कार भी क्या होने लग जाएगा? उनका संस्कार भी क्या होने लग जाएगा? तो शक्ति स्तंभ जब आप बनना शुरू करेंगे, तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं बनेंगे, आप सबके लिए शक्ति स्तंभ बनना शुरू कर जाएंगे, क्योंकि आपसे सबको पावरफुल प्योर एनर्जी आने लग जाएगी। बच्चों को शक्ति की जरूरत नहीं है, लोगों को शक्ति की जरूरत है, क्योंकि वायुमंडल बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। जब दुनिया के किसी एक कोने में कुछ होता है, सब उसको फोन पर पढ़ते हैं और देखते हैं, वो सबके मन पर आता है। हवा के अंदर वो सारे वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं और वायुमंडल पर असर पड़ता है। जब हम मंदिर में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, क्या हमारा मन शांति महसूस करता है? करता है। बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि हम किस में चले गए? एक अलग वायुमंडल में चले गए। पिछले हफ्ते माउंट आबू, जो हमारा हेडक्वार्टर्स है, वहां पर एक 3 दिन की रिट्रीट थी। देश के अलग अलग कोनों से लोग आए थे। आजकल लोग घड़ी पहनते हैं ना, जिसपे सब कुछ दिखाई देता है कि उनका शरीर क्या क्या कर रहा है। तो पहले दिन कुछ सीखा भी नहीं था, अभी तक कुछ सुना भी नहीं था, मेडिटेशन किया भी नहीं था। बस आए थे शाम को, खाना खाया, रात को सो गए। सुबह उठकर कुछ लोगों ने अपनी घड़ी दिखाने शुरू की। कहते मेरी नींद हमेशा वो रेड कलर में होती है, कल रात को यहाँ मैं ग्रीन कलर में सोया हूँ, मतलब मेरी नींद की क्वालिटी बेटर थी रात को। अभी तक कुछ किया नहीं था। तो उन्होंने कहा, कहते क्यों हमारी नींद की सर्कल यहाँ ग्रीन कलर की आई है, रेड कलर की क्यों नहीं आई है? सिर्फ एक ही चीज का असर था, वायुमंडल। वायुमंडल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो हमारे मन की स्थिति और शरीर पर असर डालता है। अगर शांति के वायुमंडल में नींद ग्रीन कलर में जा सकती है, तो परेशानी और अशांति के वायुमंडल में नींद रेड कलर में क्यों नहीं जा सकती है? तो आपकी घड़ी जो आपको दिखा रही है, वो सिर्फ आपके मन की स्थिति और शरीर का स्वास्थ्य नहीं दिखा रही है, वो आपको वायुमंडल का आपके मन पर प्रभाव पड़ रहा है, वो दिखा रही है। तो समय आ गया है वायुमंडल के प्रभाव से ऊपर जाने का। जाना है या नहीं जाना? वायुमंडल भी कहाँ आ गया? अभी ने लोअर आ गया। दर्द, दुख, नफरत, गुस्सा, इट्स लोअर। अगर हम भी सेम संस्कार क्रिएट करेंगे, तो हम यहाँ आ जाएंगे। हम वायुमंडल को और दूषित करेंगे, वायुमंडल हमें और नीचे लेकर आएगा। और दोनों हाथ प्यार से कहाँ जाएंगे? दोनों हाथ प्यार से कहाँ जाते जाएंगे? नीचे नीचे नीचे। तो एक लक्ष्य रखें, जो वायुमंडल में हो रहा है, मेरे मन में उसका ऑपोजिट होना चाहिए। तब राइट हैंड कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और जब घर में एक राइट हैंड ऊपर जाएगा, घर का वायुमंडल बदलना शुरू हो जाएगा। घर में एक जना चाहिए होता है हायर वाइब्रेशन के ऊपर। इसीलिए अपने घर के वायुमंडल को बदलने के लिए सारा दिन में सबके साथ काम करते हुए, लोगों को देखते हुए, मिलते हुए, लोगों की इन्फेक्शन को कैच नहीं करना है। कर सकते हैं? इजी इजी, हाथ उठा लो। इजी। क्या करना है? सिर्फ उनके लिए एक ब्लेसिंग क्रिएट कर देनी है। ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत परफेक्ट हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। हर एक अपनी क्षमता से कर रहा है। और अगर क्षमता घटी हुई है, उसका सिर्फ एक कारण है, शक्ति घटी हुई है। वो आपके डांटने से या आपके जोर जोर से बोलने से उनको शक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आप शांति और शक्ति से उनको शक्ति देंगे, तो उनकी शक्ति बढ़ेगी, तो वो
उनकी क्षमता बढ़ जाएगी। आने वाले समय में इस शक्ति को सबको देना है, आपको सिर्फ बच्चों को नहीं देना है। और देने के लिए क्या करना है? सिर्फ खुद की शक्ति को बढ़ाना है। गर्मी होती है तो सबको पानी पिलाते हैं ना, चिड़िया के लिए भी पानी रख देते हैं कि गर्मी है, सेवा है, ये है कि हमें सबको क्या देना है? शक्ति है। तो ध्यान रखना है, किसी के पास भी कमजोरी है तो राइट हैंड को कहाँ जाना है? राइट हैंड को कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। बहुत ही भोला नवयुवक था, अड़ैया नाम था उसका। अढ़ाई कहते हैं 2.5 किलो को। पहला आहार उसका 2.5 किलो का ही है, आगे आप श्रद्धा रखें तो और प्लस हो सकता है। घर में माता पिता पधार गए तो उसे कोई 2.5 किलो आटे की कौन रोटी बना के। एक आश्रम में गए, उन्होंने कहा हमको नौकरी में रख लो, कोई सेवा में रख लो, तुम्हारा नाम क्या है? बोले अड़ैया। कोई नाम है? बोले गांव के लोग कहते हैं क्योंकि 2.5 किलो हम पाते हैं। 2.5 किलो? बोले तौल के 2.5 किलो आटे का जब हम रोटी पाते तब हमारी बाल भोग होता है। आगे कोई श्रद्धा करे खीर पूरी, पर 2.5 किलो अन्न चाहिए। आया भंडारा है तो रोज 2.5 किलो क्या 5 किलो पावे, क्या सेवा कर सकता है? उनका जो आप सेवा बताएंगे सिखाएंगे वो हम कर लेंगे। उनका तुम गाय चराया करो, गाय। भाई देखो, हमारा वैष्णव सिद्धांत है, तुम गाय चराने जा रहे हो, हम यहाँ से तुम्हें अमनिया दे दिया करेंगे, जंगल में तुम बनाओ, वही ठाकुर जी को भोग लगाओ, पाओ। बिना भोग लगाए पाने का विधान हमारे आश्रम से आपका नहीं बन सकता। बोले हमको तो कुछ आता नहीं भोग लगाना, क्या भोग लगाए? तो जब आप बना लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ 2.5 किलो तुम्हारे लिए अलग से बन करके जाए, तुम अपना बनाओ, जो जो चाहो भंडारी से कह दिया दे दिया करो, वही लकड़ी बिनो, वही बनाओ, गाय चराओ और ठाकुर को भोग लगा के पाओ। जितना मनावे आप पाओ। पहले दिन भोग मिला, बाटी, गरीब आदमी था, घर से तिरस्कृत था, वो सब जानता था। बाटी उपला भी नहीं है, बाटी बनाए, 2-4 आलू का भरता बनाया, 2.5 किलो आटे की बाटी। उसने कहा गुरुदेव के ठाकुर आओ भोग लगाओ आके। बड़े बड़े ऋषि मुनि मंत्रों से आवाहन करते रहते हैं, सरकार पधारते नहीं, केवल भाव से भोग लगाते। इतने लीला बिहारी प्रभु आ गए।